हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग ठीक हो। पढ़ाई बढ़िया चल रही है, प्रॉफिट लॉस पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस की हम लोग 12 नंबर की क्लास डिस्कस कर रहे थे, जिसमें समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। इक्वल सीपी पे क्वेश्चंस चल रहे थे ना, समान क्रय मूल्य पर। और हमने एक बहुत अच्छा मेथड सीखा वहाँ पे, और बहुत ही खतरनाक मेथड था। सबको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन एक शिकायत आपसे है, एक शिकायत हमेशा रहती है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं रहे हो। ये शिकायत कब ख़त्म होगी मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ मेरे लिए नहीं करना चाहते हो। हम आपके लिए करें वो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं करना चाहते हो। कोई बात नहीं, वो दिन आएगा कि आप मेरे लिए भी कुछ करोगे। हम वो दिन लेके आएंगे, इंतज़ार करते हैं उस दिन का। तो हम लोग जो समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था उसके कुछ अच्छे प्रश्न रह गए थे। 6-7 प्रश्न थे जो थोड़ा सा अच्छे रह गए थे, तो हम आज की क्लास में उसको डिस्कस करके समाप्त करते हैं, ठीक है। तो क्लास 12 की एक सेकंड क्लास है। जो क्लास 12 पढ़े होंगे वही इस क्लास को समझ पाएंगे। डायरेक्ट बीच में कूद के आओगे तो समझ नहीं पाओगे। कभी भी कहीं पे बीच में कूदोगे तो डिस्टर्बेंस ही पैदा करोगे। वैसे ही है, अगर आप क्लास के बीच में कूद के आओगे तो डिस्टर्बेंस ही पैदा करोगे। आपको भी नहीं समझ में आएगा, हम समझा भी नहीं पाएंगे आपको। तो सबसे पहले जो बच्चे आज अगर क्लास में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले वो 12 नंबर की क्लास पढ़ें। और हम तो कहेंगे अगर वो जुड़ रहे हैं तो 1 नंबर की क्लास से ही शुरुआत करें। सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। प्रॉफिट लॉस 2 से 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप सीजीएल मेंस तक कोई भी पेपर दीजिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। हमने सारे टाइप, एक क्लास में एक टाइप कंप्लीट करने का प्रयास किया है। सामान्य क्रय मूल्य की मुझे 2 क्लास इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहली क्लास में मैं 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं पाता हूँ। आप जानते हैं 1 घंटे के ऊपर मेरी लिमिट नहीं है। हम 1 घंटे मेरी लास्ट कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी के ऊपर मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो आइए फिर इसको समझते हैं। सामान्य क्रय मूल्य वाला ही प्रश्न है, कुछ वैसा ही। तो आइए देखते हैं। सीजीएल 2021 में पूछा गया था। कह रहा है जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 3150 रुपये में खरीदे। उसने 2 ऊनी जैकेट खरीदे हैं, एक को 2100 रुपये में खरीदा और एक को 3150 रुपये में खरीदा है, ठीक है। पहले जैकेट को K% के लाभ पर, पहले जैकेट को वो K% के लाभ पर बेचता है और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचता है, और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेच देता है। उसने पाया कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, मीन्स इक्वल है। तो K का मान क्या होगा, ठीक है। तो K का मान क्या होगा जब वो पहले जैकेट को K% के लाभ पर बेचता है और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचता है। जो पहला जैकेट होता है उसको कुछ प्रॉफिट पर बेचता है, और जो दूसरा जैकेट है, जो दूसरे जैकेट की कीमत है, उसको कुछ हानि पर बेचता है। और बेचने के बाद दोनों के जो एसपी हैं, दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो समान है। मीन्स दोनों जैकेट को जब एक को लाभ पर बेचता है और एक को हानि पर बेचता है तो दोनों से समान रुपए वो प्राप्त करता है। मीन्स बेचने के बाद दोनों से बराबर बराबर रुपए हमें प्राप्त होते हैं। मीन्स हमने दोनों जैकेट को समान कीमत पर बेचा है, यही कहा हमसे, ठीक है। आओ फिर समझते हैं भैया। पहला जैकेट है, इस जैकेट की कीमत है 3150 रुपये और इसको हम बेचते हैं K% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, और जब भी जितने भी परसेंट का प्रॉफिट हो तो उसको 100 में जोड़ते हैं, और जब लॉस होता तो उसको 100 में घटाते हैं। तो सबसे पहले K% के प्रॉफिट पर बेचे तो 100 प्लस K, और परसेंट का चिन्ह हटाते नीचे क्या आ जाता है 100। अब दूसरे जैकेट की कीमत क्या है, दूसरे जैकेट की कीमत क्या है, और इसको K% हानि पर बेचेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। दूसरे जैकेट की कीमत है पहले वाले जैकेट की कीमत है 2100 रुपये, दूसरे वाले जैकेट की कीमत है 3150 रुपये, और इसको हम लोग K% हानि पर बेचते हैं, ठीक है। K% हानि पर बेचते हैं। जब भी लाभ पर बेचेंगे तो प्लस करेंगे, और जब भी हानि पर बेचेंगे तो माइनस करेंगे। अब देखिए
पहले जैकेट को और दूसरे जैकेट को, पहले जैकेट को k% लाभ पर और दूसरे जैकेट को k% हानि पर, तो पहले जैकेट को हमने k% लाभ पर बेचा, ठीक है, और दूसरे जैकेट को हमने k% हानि पर बेचा, और बेचने के बाद क्या होते हैं, दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, मीन्स दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मीन्स दोनों के बेचने के बाद हमें बराबर बराबर धन प्राप्त होता है। पहले जैकेट को हम जब k% के लाभ पर बेचते हैं और दूसरे जैकेट को जब हम k% की हानि पर बेचते हैं और दोनों से हमें बराबर धन प्राप्त होता है, तो बराबर धन प्राप्त होता है, बीच में बराबर लगा दो। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, k का मान क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे कैंसिल करते हैं, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, ठीक, ये कटेगा 7 चौको 28, 3 जाएगा, 7 पचे 35, ये 7 त्रिक 21, ये 5 छक्का 30 और ये 5 नवा 45, ये 3 दूनी 6 और ये 3 त्रिक का 9। अब ये क्या बचा, 2 ब्रैकेट में 100 प्लस x और इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 100 माइनस k, यही तो बचा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 200 प्लस 2k और 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 300 माइनस 3k। माइनस वालों को एक साइड भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो 2k, ये माइनस का 3k आएगा इधर, प्लस का 3k और ये 300, ये 200 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 200 और ये 2k और 3k हो जाएगा 5k और 300 से 200 जाएगा 100, ये 5 दूनी 10, तो k का मान बाबू कितना आ गया, 20% आ गया, और यही आपसे पूछा गया था। बताइए, हमने कल की क्लास में ऐसे प्रश्न डिस्कस किए थे जहाँ पे कहता था कि एक वस्तु को इतने % नहीं, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक ही क्रय मूल्य देता था, और कहता था पहली वस्तु को हमने 20% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को हमने 15% की हानि पर बेचा, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, तो पहली वस्तु का सीपी बताओ या दूसरी वस्तु का सीपी बताओ, ऐसे प्रश्न डिस्कस किए थे। आज उसने के की ही वैल्यू पूछ ली कि जो 20, अब देखो के का मतलब क्या, k% प्रॉफिट पे, मीन्स पहले वाले को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरे वाले को k% हानि पर, मीन्स दूसरे वाले को 20% हानि पर बेचा गया, ये पूछ लिया इस बार। अभी तक ये वैल्यू देता था और इस बार पूछ लिया, कोई डाउट नहीं, प्रश्न सेम है, सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है और आंसर भी आपका 20% आ चुका है। कुछ भी कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है, और कोई भी फॉर्मूला तैयार करने से बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट तैयार करो, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट ही आप लगा सकते हो, फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं। कॉन्सेप्ट पे काम करो, आपका काम हो जाएगा, मतलब जॉब मिल जाएगी। आगे बढ़ा जाए, बताइए कोई डाउट है आपको, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से बता दो, मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न लिया जाए, चलिए आइए। क्वेश्चंस आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होंगे, थोड़ा समझते चलिएगा बाबू। हाँ, कह रहा है एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना तो हानि होती है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है, ठीक, चलो समझो सभी लोग। कह रहा है कि हम 2 पंखे 2160 रुपये में खरीद के लाते हैं और एक पंखे को कुछ % लाभ पर बेचते हैं और एक पंखे को कुछ % हानि पर बेचते हैं। उसके बाद हमें टोटल पर ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, मीन्स हम जितने के पंखे खरीद के लाए हैं उतने रुपए में ही पंखों को बेच देते हैं। मैंने 2160 रुपये में पंखे खरीदे दो और 2160 के ही बेचे तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। यही अभी कह रहा है कि एक पंखा को जब 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा जब 9% की हानि पर बेचकर, जब एक पंखे को 15% लाभ पर बेचते हो और एक पंखे को 9% हानि पर बेचते हो तो पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना हानि। तो जब पूरा सौदा हो जाता है, दोनों पंखों को हम बेच लेते हैं, तो ना ही हमें लाभ मिलता है और ना ही हमें हानि होती है। यही तो कह रहा है। चलो समझिएगा, देखिए दोनों पंखों का, पहला पंखा और दूसरा पंखा, इनका हमें सीपी दिया है 2160।
हमें अलग अलग दोनों का CP बताना है। मीन्स पहले पंखे का CP बताना है और दूसरे पंखे का CP बताना है। हमें दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2160। इतनी बात क्लियर हो गई? बताइए कोई डाउट है यहाँ तक की? कोई डाउट नहीं? ठीक है, आइए आप समझते हैं। कह रहा पहले पंखे को हम बेचते हैं 15% लाभ पर, ठीक, और दूसरे पंखे को हम बेचते हैं 9% हानि पर। ये लाभ पर और ये हानि पर। टोटल वैल्यू हमेशा बीच में आती है, यहाँ पर हम लोग टोटल रखते हैं, कुल। तो कुल पे क्या होता है, उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता और ना हानि। कुल का मतलब टोटल, पूरे सौदे की बात। तो पूरे सौदे में ना लाभ होता ना हानि, तो बीच में रख दो 0। ये इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9। ये इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। ये कटेगा 3 त्रिका 9 और तीनों 25 15। ये बन गया रेशियो हमारा, ठीक है, ये रेशियो बन गया। मीन्स पहले वाले का जो रेशियो है वो 3 है और दूसरे वाले का जो है 5 है, ठीक है। तो 2160 रुपये टोटल है। जैसे हमें पहले वाले का मूल्य निकालना है तो जिसका मूल्य निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, ये रेशियो मेथड है। जिसका मूल्य निकालना होता है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। चलो 8 दूनी 16, 5 जाएगा, 8 सते 56, 3 से गुणा करो, 3 जीरो 0, 3 सते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6 2 8। पहले वाले का मूल्य आ गया 810। तो देखो पहले वाले का मूल्य 810 कहाँ पे है, तो मीन्स आंसर यही बनेगा। जब पहले वाले का 810 आ गया तो दूसरे वाले का निकालना, तो 2160 से 810 माइनस कर दो। अच्छा क्या हुआ, माइनस करने पे ये वैल्यू नहीं आएगी? हाँ यार वैल्यू तो नहीं आएगी, कुछ गलत टाइप हो गया। चलो छोड़ो, घटाओ पहले। 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 1 जाएगा 5, 1 हासिल दोगे 11, 11 से 8 जाएगा तो 3, 350 आएगा। वो गलत टाइप हो, इसको सही कर लो भैया। 350 सही कर रहा है मैंने। अच्छा 1350 आएगा, सॉरी। चलो ये 0 से 0 जाएगा 0, ये 1 6 से जाएगा 1 तो 5, 1 हासिल दोगे 11, 11 से 8 जाएगा 3 और 1 बचा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1350। भैया इसको सही कर लो, ये गलत टाइप है, ठीक है। पहले वाले का मूल्य 810 और दूसरे वाले का मूल्य 1350। बताइए कोई डाउट है? भैया रेशियो बना लिया हमने, दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो बना लिया, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालनी हो टोटल में उसका गुणा कर। यहाँ पे दोनों की वैल्यू दी गई थी, दोनों पंखों का क्रय मूल्य दिया गया था। रेशियो में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और अच्छा दिखाई नहीं दे रहा अब? चलो अब तो दिखाई दे रहा होगा। चलो भैया अभी भी प्रॉब्लम है? अरे यार आप बताइए। चलो अब समझो। तो रेशियो में क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। तो 5 3 8। तो पहले वाले का क्रय मूल्य आ गया 810, तो 2160 से 810 घटा दो तो दूसरे वाले का क्रय मूल्य आ जाएगा 1350। आंसर क्या बनेगा, ये वाला। जैसे ही 810 आंसर आया था, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, ना ही दूसरे पंखे का क्रय मूल्य निकालने की जरूरत थी, क्योंकि देखिए पहले पंखे का क्रय मूल्य सब जगह डिफरेंट है। तो जैसे ही 810 आया था, आपको इस पे आंसर पे टिक करना चाहिए था और आगे सॉल्व भी नहीं करना है। एक का क्रय मूल्य निकालकर दूसरे के निकालने की क्या ज़रूरत है? जब हमें ज़रूरत होगी तब हम लोग निकालेंगे ना। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक कि आगे बढ़ा जाए? चलिए आइए। कह रहा है एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा। चलो ठीक है, एक घोड़ा खरीदा है और एक वाहन खरीदा। समझते चलिएगा, एक वाहन खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 40,000 रुपये में खरीदा, ठीक। उसने घोड़े को 10%, हॉर्स को 10% लाभ पर, और वाहन को मतलब इसको क्या कहते हैं भूल गए, 5% की हानि पर, ठीक। और कुल सौदे में टोटल व्हीकल कह सकते हैं वाहन, ठीक। कुल सौदे पर 1% का लाभ। जो टोटल होता है वो हमेशा बीच में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। घोड़े को 10% लाभ पर, वाहन को 5% की हानि पर, और कुल सौदे पर क्या है 1% का लाभ। अब क्या होता है, इससे इसको घटाते हैं तो -5 से -1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 6। इसको इससे घटाओगे तो 10 से 1 घटा दोगे क्या आ जाएगा 9। रेशियो बना दो, 3 दूनी 6,
और 3 त्रिका 9। तो रेशियो बन गया 2:3। अब किसका मूल्य निकालना है? घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। तो घोड़ा वाला कौन सा रेशियो है? 2। टोटल मूल्य हमारे पास है 4000। जिसका निकालना हो, हॉर्स का जिसका निकालना हो उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 3 2 5, 5 8 40, 8 दूनी 16। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये हो जाएगा। बताओ भैया, कोई डाउट है किसी को? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। रेशियो बनाओ और आंसर दे दो, समय नहीं लगेगा। रेशियो जो बनता है ये हमारे क्रय मूल्य का रेशियो बनता है और टोटल की वैल्यू हमें दे रखता है। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हॉर्स की वैल्यू निकालनी थी तो उस जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके रेशियो की वैल्यू उसके नीचे होती है। तो एच की वैल्यू निकालनी, ये एच की वैल्यू हॉर्स की निकालनी थी तो जिसके रेशियो निकालनी उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए समझते चलिए। क्वेश्चन आज चेंज होते रहेंगे लगातार, क्योंकि हमने कुछ नए नए प्रश्न लगाए हैं और आपको समझाना है, बस कुछ नहीं करना है, समझा के ओवर करते हैं। ये वाला समाप्त हो जाए, फिर कल दूसरा टाइप लेते हैं समान विक्रय मूल्य वाला, उसको समझा देते हैं। बस एक टाइप और रह जाएगा। 2-3 टाइप में प्रॉफिट लॉस 2-3 क्लास में समाप्त कर ले जाएंगे हम आपका। इसका प्रॉफिट लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ाना है कमेंट करके बता देना। अगला चैप्टर वही स्टार्ट किया जाएगा। जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप बता देना, ठीक? जैसा आप चाहोगे वैसा पढ़ाया जाएगा। कह रहा है एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ और दूसरे को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। वो 2 वस्तुओं खरीदता है, पहला और दूसरा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 520 रुपये, दोनों वस्तुओं का सीपी दिया गया। अब दोनों वस्तुओं का सीपी अलग निकालो, CP1 और CP2। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 520 है, दोनों का अलग अलग निकाल लो। आप कैसे निकालोगे? रेशियो बनाओगे। पहली वस्तु को वो बेचता है 16% प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को वो बेचता है 10% हानि पर। यही तो कहा, पहले एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि। मीन्स कुल पे उसे क्या होता है? 0। तो ये 10 इधर आ जाएगा और ये 16 इधर चला जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा? 2 पंची 10, 2 अठी 16। ये रेशियो बन गया। ठीक है, और तो पहले वाले की वैल्यू क्या है? 5 और दूसरे वाले की वैल्यू क्या है? 8। चलो सीपी निकालते हैं। तो 520 पहले वाले का निकालना तो पहले वाले से गुणा करो और 8 5 13, 13 के योग से डिवाइड करो। 13 चौको 52, तो 5 चौको 20, मतलब पहले वाले का सीपी 200 रुपये। तो दूसरे वाले का निकालना है तो 520 माइनस 200, तो दूसरे वाले का सीपी कितना? 320 रुपये। मीन्स पहले वाली वस्तु आपने 200 रुपये में खरीदी है और दूसरी वाली वस्तु आपने 320 रुपये में खरीदी। दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट अभी मेरा पुराना ही रहा। अब आगे सुनो, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस बार क्रय मूल्य नहीं पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम बता देते 320 या 200। कह रहा हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो दूसरी वस्तु जो है उसको हमने 10% हानि पर बेचा है, तो दूसरी वस्तु का सीपी कितने रुपए है? 320। मतलब इस वस्तु को हम 320 रुपए में खरीद कर लाते हैं। अब इसको हम बेचते हैं कितना? 10% हानि पर। तो जितने परसेंट हानि पर बेचते हैं उसको 100 से घटाते हैं। तो दूसरी वस्तु को हमने 10% हानि पर बेचा है, तो 90/100। तो इसका विक्रय मूल्य पूछा। अब 2 0 से 2 0 काटो, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगेगा 1, 9 3 27, 2 28। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 288 रुपये आएगा। अगर वो कहता कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तब आप बता देते दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बाबू पेपर में। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जल्दबाजी में जाके क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है पेपर में जाके कि उस लैंग्वेज को
समझना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। पेपर बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चंस हम जैसे पढ़ के जाते हैं वैसे आते हैं, बट वो क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लैंग्वेज को डिफरेंट करते हैं। उस लैंग्वेज को मुझे समझना है कि वो लैंग्वेज क्या कह रही है हमसे। वो लैंग्वेज अगर हम समझ गए ना तो पेपर का क्वेश्चन और आसान हो जाता। जैसे यहाँ पे अभी तक हम लोग क्रय मूल्य पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग खटाखट टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे कहा कि हानि पर बेची गई, ये भी बात सुनिएगा, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। अगर कहता लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य तो आप इस पे निकालते। उसने कहा हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हानि पर ये बेची गई दूसरी वाली, और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो 820 रुपए की वस्तु है, 320 रुपए की वस्तु है। तो 320 को जब 90% हानि पर बेचोगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 288 रुपये आ जाएगा। देखिए ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का जो तरीका है, ये हानि पर बेचने के बाद ये आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास में सिखाएगा, यहाँ पे बार बार नहीं सिखाया जाएगा। चलो अगला प्रश्न पढ़ो, तब तक हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, आगे बढ़ के ज़्यादा। चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैंने समझाया था पहले भी, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, आज सॉल्व करा देता हूँ। अभी कितने प्रश्न हैं हमारे पास, बस इसके बाद समाप्त हो जाएंगे, 3 प्रश्न हैं। चलो समझते हैं जल्दी से, इस प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है 2 वस्तुओं की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। मीन्स हम एक एक चीज़ को, 2 वस्तुओं का CP1 रेशियो CP2 क्या रेशियो है, 4:5 में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% लाभ, एक वस्तु पे क्या होता है 10% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। और बिक्री मूल्य का अंतर, ये लैंग्वेज समझिएगा, बिक्री मूल्य का जो अंतर है वो 480 रुपये है। पहली वस्तु को जब हम 10% लाभ पर बेचते हैं और दूसरी वस्तु को जब हम 20% लाभ पर बेचते हैं, तो इनके जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितने रुपए है, 480 रुपये है। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दोनों वस्तुओं का हमको टोटल क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए समझते हैं। हमने कहा कि हम पहली वस्तु को 4 यूनिट में खरीदते हैं और दूसरी वस्तु को 5 यूनिट में खरीदते हैं, ये CP की बात की गई। अब पहली वस्तु जो 4 यूनिट की है, इसको हम किस पे बेचते हैं, 10% लाभ पर। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर, जब इसको 10% लाभ पर बेचोगे तो 110/100, मतलब ये 0 कट जाएगा, 11 चौको 44 यूनिट बटे 10, यही तो बनेगा, 11 चौको 44 बटे में 10 बनेगा। कोई डाउट है भैया? पहली वस्तु को हमने कहा 4 यूनिट में खरीदते हैं, दूसरी वस्तु को हमने कहा 5 यूनिट में खरीदते हैं। ठीक, तो 4 यूनिट जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता, हमने कहा 4 यूनिट उसका क्रय मूल्य है, और पहली वस्तु को हम 10% लाभ पर बेचते हैं। जब भी लाभ पर बेचते हैं तो 110/100, 100 में जोड़ते हैं। और दूसरी वस्तु जो 5 यूनिट की है, इसको 20% लाभ पर बेचते हैं, तो 12 पंचे 60, 60 यूनिट बटे 10, यही तो है। अब आगे समझिएगा, ये दोनों वस्तुओं के SP आ गए, ये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य आ गए, ये हो गया SP1 और ये SP2। अब आगे समझिएगा, और बिक्री मूल्य में 480 रुपये का अंतर है। मीन्स 60 यूनिट बटे 10 माइनस 44 यूनिट बटे 10, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 480 का है। यही तो कह रहा बिक्री मूल्य के बीच जो अंतर है वो कितना है, 480 का। 10 LCM लोगे तो 10 से उधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800, और 60 से 44 घटाओगे तो 16 यूनिट, मतलब 16 तिया 48, 300, तो मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 300, ये आ गया। यहाँ तक कि कोई डाउट है? कहा था दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 480 रुपये है। तो पहले का विक्रय मूल्य आया 44 यूनिट, दूसरे का विक्रय मूल्य आया 60 यूनिट बटे 10, पहले का 44 यूनिट बटे 10, दूसरे का 60 यूनिट बटे 10। फिर कहा दोनों के जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 480 है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हमने 480 लिख दिया। 10 LCM ले लिया, 10 से इधर गुणा कर दिया, 4800 हो गया। 60 यूनिट से 14 यूनिट घटाओ, 44 यूनिट घटाओगे 16 यूनिट, 1 यूनिट का मान 300 आ गया, 300 आ गया ना। अब क्या कहा, कह रहा दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला
वाला 4 यूनिट, दूसरा वाला 5 यूनिट, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 यूनिट। 1 यूनिट का मान 300 है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। ये हमने आपको निकालने का मेथड बता दिया 2700। एक जीरो कम आ रहा है, एक जीरो कम आ रहा है तो इसको 480 नहीं 4800 कर दो अंतर, तभी एक जीरो आएगा। ठीक है, कर लेना। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं भैया? इसको 27,000 कर लेना। ठीक है, हमने ही एक अच्छा सॉरी 27,000 नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, ऑप्शन में समझ गया। सुनो 2700 ही आएगा। सुनो देखो, यहाँ पे 3000 लिखा, यहाँ पे 2500 लिखा, यहाँ पे 2800 लिखा, तो यहाँ पे 27,000 आंसर कैसे आ सकता है? इसको हटाओ, 2700 ही आंसर आएगा। ठीक है, 2700 आएगा। बात तो समझो यार, ऑप्शंस भी तो समझो। ये 3000, ये 2500, ये 2800, ये 2700 होना चाहिए, 27,000 कैसे हो सकता है? गलत है वो। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2700 आ गया, यही हमारा आंसर है। अब बाबू जैसे इस पेपर को प्रश्न में नहीं लगाना था, इस प्रश्न को पेपर में नहीं लगाना था, तो हम क्या करते भैया, दोनों का क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 है, और टोटल का क्रय मूल्य पूछा है तो 5 4 9, 9 से वो आंसर डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से कौन सा आंसर डिवाइड होता? ये वाला। ये हम 2 सेकंड में आंसर लगा देते, हम इतना सॉल्व ही नहीं करते। इसी माइंड को यूज़ करना है पेपर में। हमने जैसे देखा, उसने कहा दोनों के क्रय मूल्य का योग बताओ, दोनों के कुल क्रय मूल्य, मतलब टोटल बताना है, दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितने रुपए है। तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 4:5। तो 4:5 है, तो इससे इस वाला रेशियो कटना चाहिए। तो 5 4 9 टोटल 9 3 27, और कोई नहीं कटेगा। जब और कोई नहीं कटेगा तो आंसर यही बनेगा। तो आप सेकंड्स में ऐसे पेपर में लगा सकते थे। अभी कोई डाउट है? ये लगाने का मेथड है और वो सॉल्व मेथड है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ते हैं। फिर आइए पढ़ते चलो जल्दी जल्दी। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप जल्दी से पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ आगे। चलिए, कह रहा 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। ठीक है, इनमें से एक वस्तु 15% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 18 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है पहली लैंग्वेज, 2 वस्तुओं का जो सीपी है वो समान है। मीन्स आप 2 वस्तुएं इक्वल रेट में खरीद के लाते हो। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मीन्स आप जो दोनों वस्तुएं खरीदते हो उनका रेट क्या है? समान है। मतलब दोनों वस्तुएं आप एक ही रेट में खरीदते हो। तो हमने कहा CP1 जो हम खरीदते हैं वो X रुपये में खरीदते हैं, तो CP2 भी जो हम खरीदते हैं वो हम X रुपये में ही खरीदते हैं, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान। मतलब आप एक शर्ट लाते हो 100 रुपये का और एक और शर्ट लाते हो 100 रुपये का, तो दोनों के क्रय मूल्य क्या हुए? समान हो गए। तो दोनों के क्रय मूल्य समान है, ये क्वेश्चन ने कह रखा है आपसे। आगे समझना, इनमें से एक वस्तु 15% के लाभ पर, ठीक है, हमने कहा पहली वाली वस्तु X जो है 15% के लाभ पर, तो 115/100 15% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। ये दूसरी वस्तु हो गई, इसको 12% के लाभ पर बेचे तो 112/100। यदि उनके विक्रय मूल्य में 18 रुपये का अंतर है, मीन्स पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो गया, X रुपये की वस्तु को 15% के लाभ पर बेचे, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो गया, X रुपये वस्तु को 12% के लाभ पर बेचे। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर मीन्स 115x/100, डिफरेंस 112x/100, दोनों के विक्रय मूल्य में 18 रुपये का अंतर है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 18 रुपये। तो 100 एलसीएम ले लोगे, 115 से 112 घटाओगे 3x = 18 × 100। ये एलसीएम वाला 100 उधर चला जाएगा, 3 × 18, x = 600। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी 690 पे लगा दिया, 600 रुपये हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 600 आ गई, मीन्स पहली वस्तु आप 600 की खरीदते हो और दूसरी वस्तु भी आप 600 की खरीदते हो, क्योंकि दोनों के क्रय मूल्य क्या थे, समान थे। बात क्लियर हो गई सभी को। यहाँ पे लैंग्वेज क्या रखा था, उनके विक्रय मूल्य में 18 रुपये का अंतर है। एक वस्तु को आपने x रुपये में खरीदा, उसको 15% के लाभ पर बेचा, तो पहली वस्तु को x गुणे 115/100। दूसरी वस्तु को आपने 12% के लाभ पर बेचा, तो x गुणे 112/100। दोनों के विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 18 रुपये का था, तो दोनों को बेचने पर जो अंतर आया वो 18 रुपये का था, तो x की वैल्यू 600 रुपये। मीन्स पहली वस्तु 600 रुपये की और दूसरी वस्तु भी 600 रुपये की, क्योंकि दोनों के क्रय मूल्य समान थे। बताओ बाबू, कोई डाउट है कहीं पर? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। आप हमारे साथ पढ़ाई करो, किसी और के साथ नहीं। हम जब तक डाउट रहेगा तब तक आपको समझाते रहेंगे, समझ में आना चाहिए। बस मेरा एक ही दायित्व है कि लास्ट प्रश्न तक प्रॉफिट लॉस ऐसा समझ में आना चाहिए कि आज तक आपने प्रॉफिट लॉस ऐसा पढ़ा ही ना हो। दो बहुत लोग कहते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है यार? फ्रैक्शन तब लगाओ जब क्वेश्चन ना लग पाए। क्वेश्चन इतने आसान से पूछ रहा है पेपर, छोटे छोटे से, तो फ्रैक्शन कठिन क्वेश्चन में लगाने में और कठिन हो जाता है। जितना आसानी से आप इन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो माइंड लगा के, इसमें क्या कुछ याद करना है, जैसी लैंग्वेज है वैसे सॉल्व हो रहा है, तो फ्रैक्शन में जाने में अपना समय क्यों बर्बाद करोगे? क्योंकि फिर वो लॉन्ग हो जाता है और इन सब में फ्रैक्शन लगाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चलो एक अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको लगाना है। ये CGL 2018 में आया है कि बता दिया जाए? पढ़ लो फिर बता दें, अगर लग रहा है बता दिया जाए। ये पुराना है, हम ऐसा लगवा चुके हैं, जो आपको 12 नंबर की क्लास पढ़ा के गए हैं, ये उसमें से ही है। कह रहा अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तु में खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, देखो विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो एक को x मान लेना, एक को y मान लेना। पहली वस्तु को x मान लेना, दूसरी वस्तु को y मान लेना। x को 14% की हानि पर बेचा, तो x गुणे 86/100 बराबर दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा, y गुणे 114/100। 100 से 100 कटेगा, x और y का रेशियो बना लेना। रेशियो बनाने के बाद इनके रुपयों को बांट लेना, तो उनकी लागत मूल्यों का अंतर, जब दोनों के रुपए बट जाएंगे उन्हीं दोनों का अंतर बता देना है, उनके क्रय मूल्य का आपको डिफरेंस बताना है। हमने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। अब आप कैलकुलेट कर लेना और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आया। हमने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा, अब आप लगा लोगे। आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।